योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भी किसान नेता है, उनके लिए भी एक मैसेज है। गौतम बुद्ध नगर के जितने किसान नेता है उनको एकत्रित कीजिए, मुजफ्फरनगर वालों को वहीं पे छोड़ दीजिए। टिकैत आता है, खुद बात कर लेता है, और स्थानीय नेता जेलों में बंद होते हैं। तो आप समझ लीजिए मामला क्या है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर मौजूद है और आज तकरीबन दर्जनों संगठन आज प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, जगह जगह से संगठन पहुंच रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्लोगन लेके ये किसान इकट्ठा हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं इन किसानों द्वारा, हमारी मांगे पूरी करो। हालांकि पहले भी प्रदर्शन देखा गया, पहले भी जद्दोजहद रही, अपने मुद्दों को लेकर अलर्ट रहे किसान। दिल्ली भी कूच की इन किसानों ने, मगर अभी तक कुछ भी हाथ इन किसानों को नहीं लगा। आप देख सकते हैं स्लोगन आप देखेंगे तो इनका जो मेन मुद्दा है उस पे हम लेके चलेंगे। 10% प्लॉट लेके रहेंगे, नया कानून लागू करो, किसान सभा, किसान संघर्ष मोर्चा। जी हाँ, आप देख सकते हैं सर्कल रेट का जो रिवीजन करना होगा, मतलब तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे तमाम संगठन पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज किसानों की फिर हुंकार ग्रेटर नोएडा में देखने के लिए मिल रही है? किसान सभा और किसान मोर्चे के नेतृत्व में आज विभिन्न किसान संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के लोग, महिला समिति के लोग, मजदूर संगठन सीटू के लोग, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल है। और ये मांगे बहुत पुरानी हैं। लगातार सरकार के सामने इन मांगों को हम बार बार रखते रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया, हाई पावर कमेटी बनाई, उस हाई पावर कमेटी की रिपोर्टों को आज तक सरकार ने लागू नहीं किया। छोटे मोटे कुछ काम हुए हैं, लेकिन जो मूल जो मुद्दे थे, प्लॉट का जो मसला है कि जो 10% जो प्लॉट जो हमें मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। नया जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसको जो है लागू नहीं किया जा रहा है। आबादी के मसले भी अभी लटके हुए हैं, कुछ हल हुए हैं, कुछ अभी भी जो लंबित है। तो किसानों की जो समस्याएं हैं अभी भी जो लंबित है, इन समस्याओं को लेकर के बार बार किसान जो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार आश्वासन देती है, प्राधिकरण आश्वासन देता है, जिला प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज बड़ी संख्या में फिर हम जो है सरकार को और प्राधिकरण को जगाने के लिए आए हैं कि सरकार जो वादे किए थे, जो है समझौते किए हैं, उन समझौते के हिसाब से हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारा जो हक है, किसानों का जो हक है, वो हक जो किसानों को दिया जाए, इसी मांग को लेकर के आज फिर यहाँ आए हैं। सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन कर क्या रही है, सवाल ये है। किसानों के मुद्दे पर एक भी निर्णय उनका बता दीजिए। किसान जो कृषि का जो किसान है वो परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, तो किसानों के लिए वो कर क्या रहे हैं? और किसान तो साल दर साल सड़क पर ही है। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है कि अभी चुनाव आने जा रहे हैं तो इसलिए हम आंदोलन पे आए हैं। हम पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार आंदोलन चलते रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय पे जो आंदोलन करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे मुद्दे चुनाव से पहले भी थे, चुनाव हो गया उसके बाद भी रहे हैं, आने वाला चुनाव है तब भी है, और चुनाव खत्म हो जाएगा तब भी हमारे ये मुद्दे हैं। और ये मुद्दे तब तक रहेंगे जब तक सरकार इनका समाधान नहीं करेगी, तब तक हम इन मुद्दों को लेकर के लड़ते रहेंगे। आज हमारे सभी किसान संगठन, सभी विपक्षी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर प्राधिकरण पे जो पहले से घोषित हमारी महापंचायत थी उसमें आई हैं। और जो हमारे मुद्दे सबको पता है कि एक तो 10% का मुद्दा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा, जिस पे हमने पहले जो 2023 में 124 दिन धरना दिया था, जिसमें हम जेल भी गए थे। हमारा प्रस्ताव पास होकर शासन को गया हुआ, लेकिन शासन के स्तर से उसका अनुमोदन होकर के अब तक भी नहीं आया। इन्होंने कही थी हम आबादी के मामलों को निस्तारित कर देंगे, ये वाले सीओ, इन्हें भी 3 साल हो गए। और बड़े दुख के साथ हम आपको ये बता रहे हैं, बड़े आक्रोश के साथ ये बता रहे हैं कि हमारा आबादी का एक भी मामला अभी तक इन्होंने निस्तारित नहीं किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो नया कानून है वो केवल गौतम बुद्ध नगर में ही लागू नहीं है, सब जगह लागू है। और हमारे यहाँ सर्कल रेट का रिवीजन पिछले 12 साल से नहीं हुआ। यहाँ जो प्लॉट है 6% के वो और 10% के जिन्हें मिले हैं हाई कोर्ट के माध्यम से, उनके प्लॉट जो उनके तो लगते हैं, दलालों के लगते हैं, जो रिश्वत देते हैं उनके लगते हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनके प्लॉट नहीं लग रहे। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ जिन मुद्दों पे सहमति है और जिन मुद्दों पे यहीं पे कार्रवाई होनी है, उन पे भी एक भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो 2 मुद्दे शासन के स्तर पर लंबित हैं, उन पे शासन के स्तर से कोई अनुमोदन अब तक नहीं हुआ।
और ये हमारा किसान संघर्ष मोर्चा पूरे सभी किसान संगठनों के समर्थन के साथ आज यही आगाज करना आया है कि या तो आप हमारे इन मुद्दों को इस चुनावी साल में हल करो, वरना पक्का मोर्चा लगा करके हम यहाँ बैठने का काम करेंगे। आंदोलन को लेकर सुखबीर खलीफा हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। से बोल रहे हैं, हमें हमारा हक दे दो, हमारा अधिकार दे दो। 10% प्लॉट की बात है, एक भाई को मिल गया, दूसरा भाई बाट देख रहा है। एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक को 10% प्लॉट मिल रहा है, दूसरे को 5% प्लॉट मिल रहा है। आबादी का निस्तारण नहीं हो रहा है, घुटन हो रही है। 1932 के बाद में जो आबादी बसी उसको आबादी नहीं माना, उसको बढ़ी हुई आबादी घोषित कर कर सब पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा इनका नाम अपना दर्ज कर लिया है। निश्चित तौर पर क्या हमारी आबादी नहीं बढ़ी? क्या ये तकलीफ नहीं है क्या किसान की? तो सही मायने में हमारी आबादी का निस्तारण हो, हमारा 10% प्लॉट हमें मिले, नए कानून के हिसाब से हमें जो भी जमीन हमारी ली जाए, नए कानून के हिसाब से। गौतम बुद्ध नगर के साथ में ये अन्याय है और यहाँ सिर्फ सरकारी लुटेरे हैं जो नए नए नीति, नए नए नियम बनाकर आम जनता को, किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरी सच्चाई से कहते हैं, मैं भारतीय किसान परिषद से सुखबीर खलीफा बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, अनीति को तो हम नहीं सहेंगे। ये अधर्म है और सच्चे अर्थों में हम अपने लोगों के बीच पूरा वजूद के साथ में, पूरे जुनून के साथ में उन्हें एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे जेल में डाल दो, चाहे तन्हाई में डाल दो, चाहे 20-20, 25-25 केस लगा दो, हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, बिल्कुल भी। निश्चित तौर पर हम विष पिएंगे, परंतु अपने लोगों के लिए हम अमृत का बंदोबस्त करेंगे। समय से किसान अपने शेष 4% जो 10% प्लॉट किसानों को दिया जाता है, नया कानून जो इस देश में 2014 में 1 जनवरी को लागू हो गया, नया जो हर साल रेट रिवीजन होता है वो नहीं हो रहा है, और वो तमाम मुद्दे जो किसानों से जुड़े हुए, चाहे 120 मिनट में प्लॉट हो, उसको लेकर हमारा 2024 में भी धरना था जो विशाल चला, हमें जेल में डाला गया, 360 जैसे मुकदमे लगाए। लेकिन अब तक हमें जब आश्वासन देकर छोड़ दिया गया, वो हमारे अधिकार ना 4%, नया कानून, ना सर्किल रेट बढ़े, कुछ नहीं किया इस अथॉरिटी ने। हम अपने हक हकूकों को लेने के लिए, अपने मुद्दों का समाधान करने के लिए अथॉरिटी पास पंचायत करना है, और जो पंचायत का निर्णय होगा कि यहाँ निश्चितकालीन धरना शुरू होना है तो निश्चितकालीन धरना शुरू होगा। यहाँ ताला लगाना, अथॉरिटी पर ताला लगाएंगे, बैरिकेड तोड़ के अंदर जाना है तो बैरिकेड तोड़ के अंदर जाकर अंदर पंचायत करेंगे, अंदर बैठेंगे। लेकिन इस बार बिना अपने हक लिए बिल्कुल भी उठेंगे नहीं। लगभग 9 साल से भाजपा की सरकार है हमारे प्रदेश में। हम तो ना कह रहे तुम हमें मौका दो, भाई तुम ही समाधान कर दो। जो किसान परेशान है, क्या 2-4% जो 10% प्लॉट है उसका करार नहीं हो रखा, वो अनुमोदन के लिए सरकार के पास पड़ा है। नए कानून अनुमोदन के लिए सरकार के पास पड़ा है। सर्किल रेट रिवीजन पिछले 10 साल से नहीं है, वो विपक्ष ने थोड़ी नहीं किया है। आपको ही तो करना, आप कर दो, समाधान, मुद्दों का समाधान हो जाएगा। क्यों धरने प्रदर्शनों की जरूरत पड़ेगी? जद्दोजहद चल रही थी, प्रशासन भी था, एक तरफ किसान थे, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, मैं सीधा एक बात बोलूंगा, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आज तो आप यहाँ पे आ गए, अगली बार विधायक के घर चलिए ना। भाई हमने विधायक चुन के भेजे हैं ना, इनको तब सुनाई देगा जब विधायक जी के घर के आगे, चाहे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, चाहे मास्टर तेजपाल नागर, चाहे पंकज सिंह सन ऑफ राजनाथ सिंह, इन्हें चुन के भेजा है ना हमने, बराबर। इनके घर पे चलिए। 2027 का चुनाव है, हर विधायक को डर लगना चाहिए कि 5 साल गए, अब की तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। भाई विधायक इसी स्थानीय क्षेत्र का है ना भाई, तेजपाल नगर दादरी के और ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जेवर के, इतना बड़ा बड़ा बखान करते हैं। जेवर के किसानों का ये कर दिया, भिखारी बना के रख दिया, भिखारी बना के। तो देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, इन अधिकारियों की क्या औकात है। असली बात तो विधायकों की होनी चाहिए, हलवा टाइट। उनके पास चलिए, बैठ जाइए धरने पे, और अपने प्राथमिक प्रेम को छोड़ना पड़ेगा। ना ठाकुर धीरेन्द्र सिंह किसी का सगा है, ना ही ये तेजपाल नागर, और ना ही पंकज सिंह। ये तब आपके सगे बनेंगे जब इन्हें भय होगा अपनी कुर्सी का, और इन्हें भय होना चाहिए कि 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे घर में भी आके बैठ सकते हैं। ये मैसेज जाना चाहिए। किसी पार्टी को वोट देने की दिक्कत नहीं है, काम करो, वोट ले लो। ठाकुर धीरेन्द्र को 2 बार बनाया ना, कम है क्या? तेजपाल नगर जी 2 बार कम हो गया क्या?
मेरी एक बात सुनिएगा, 30 लाख रुपए का मुआवजा 1 बीघे का और 60 मीटर का प्लॉट 1.5 करोड़ का, ये किया है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जेवर में। ये आंसर उन तक पहुंचा दीजिएगा अपने मीडिया के माध्यम से। और जितने भी किसान नेता है उनके लिए भी एक मैसेज है, गौतम बुद्ध नगर के जितने किसान नेता है उनको एकत्रित कीजिए, मुजफ्फरनगर वालों को वहीं पे छोड़ दीजिए। शिकायत आता है, खुद बात कर लेता है, और स्थानीय नेता जेलों में बंद होते हैं। तो आप समझ लीजिए मामला क्या है, सीधी बात। अब की बार आर पार करने वाला है किसान के हिसाब से आपके अपने जमीन से प्यार है तो आर पार करोगे, नहीं तो अपने बच्चों को भिखारी बनाओगे। या तो हमारा खून ठंडा है भाई, मेरी जमीन धनकौर में, मैं विधायक से भी लड़ लूंगा, प्राधिकरण से भी लड़ लूंगा। सरकार का कहना है प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा में हुआ। जेवर एयरपोर्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, एशिया का सबसे बड़ा नंबर 1 एयरपोर्ट है। उन्होंने झूठ नहीं बोला है, सबसे ज्यादा विकास यही हुआ है। पर किसका? ठाकुर धीरेन्द्र का, पंकज सिंह का और अथॉरिटी के लोगों का। जिस अथॉरिटी में एक पटवारी का भी 4000 मीटर का प्लॉट बन जाता है, अंदाजा लगाइए वहां किसानों का खून कैसे चूसा गया हो।